नमस्कार दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खबर आ गई। जैसे कि दोस्तों जो 8वें वेतन आयोग की टीम है लगातार वे मीटिंग कर रही है और दोस्तों 18 और 19 मई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई का तेलंगाना हैदराबाद में उसकी बड़ी ही मीटिंग थी। और दोस्तों इस मीटिंग में बहुत सारी कर्मचारियों की मांग को वहां पे उठाया गया। जो कर्मचारी संगठन ने जो उस मीटिंग में भाग लिया है तो वह मीटिंग दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और इस मीटिंग में बहुत ही सकारात्मक इसमें से निर्णय निकल करके आया है। जैसे कि जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा पूरी तरीके से अच्छा से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि हम एक एक जो भी मेमोरेंडम हमारे पास आता है सभी मेमोरेंडम को हम विस्तार रूप से हमारी टीम उस पर स्टडी करती है और उसके बाद हम सभी को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो दोस्तों इस जो हैदराबाद की इस मीटिंग में 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मुद्दा को उठाया गया। जैसे कि एनसीजेसीएम भी जब मीटिंग किया था तो फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मुद्दा को भी उठाया था। तो यहाँ पे भी जो कर्मचारी संगठन भाग लिए हैं तो वो मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 मिलना चाहिए और फिटमेंट फैक्टर 3.83 मिलना चाहिए। जैसे कि जहां भी मीटिंग होती है वेतन आयोग को वहां पे फिटमेंट फैक्टर 3.833 की ही मुद्दा को उठाया जाता है। जैसे कि इससे पहले जो महाराष्ट्र के जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने 3.80 की फिटमेंट फैक्टर के मुद्दा उठाए थे कि कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वह 65,000 होना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मुद्दाओं को इस मीटिंग में उठाया गया है। जैसे कि वार्षिक इंक्रीमेंट 6% मिलना चाहिए। वेतन आयोग के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के पास इस मुद्दा को भी उठाया गया है। और दोस्तों जो लोकल कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी अपनी मांगे वहां पे उठाए हैं। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने उठाए हैं कि प्रमोशन भी 8वें वेतन आयोग में अधिक से अधिक होना चाहिए। जैसे कि जो 30 साल की जो मिनिमम नौकरी है उसमें कम से कम 5 प्रमोशन होना चाहिए। वेतन आयोग के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के पास रखे हैं और साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली की भी बात रखे हैं कि एनपीएस यूपीएस को रद्द करके 8वें वेतन आयोग में ही पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। और साथ ही अलाउंसेजे का भी बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि अलाउंसेजे का क्या होगा। तो अलाउंसेजे में 3 से 3.5 गुना की वृद्धि होनी चाहिए। एनसीजेसीएम ने भी इतना ही की मांग रखी है और वहां पे जो तेलंगाना के जो लोकल कर्मचारी संगठन है उन्होंने भी सभी प्रकार की अलाउंसेजे में 3 गुना वृद्धि होनी चाहिए इस प्रकार की मांगे रखे हैं। और दोस्तों फैमिली यूनिट्स की बात भी जितने भी जो मीटिंग्स होती है सभी में फैमिली यूनिट 3 से बढ़ा करके 5 करने की मांग कर रहे हैं। जब फैमिली यूनिट्स 5 होगा उसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होगा और मिनिमम सैलरी में वृद्धि होगा। 7वें वेतन आयोग में मात्र 3 यूनिट्स फैमिली यूनिट्स था तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था। तो 8वें वेतन आयोग में 5 यूनिट्स के हिसाब से 3.80 से लेकर के 3.833 की फिटमेंट फैक्टर की मांग रखे हैं। और साथ ही इसमें और भी बहुत प्रकार की मांगों को रखे हैं। जैसे कि ट्रांसफर पॉलिसी को सरल बनाया जाए, प्रमोशन पॉलिसी में सुधार हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी सुधार होना चाहिए। और इसके अलावा जो ग्रेजुएटी लीव इंकैशमेंट इसमें भी बदलाव होना चाहिए। और जैसे कि इसमें मुद्दा को उठाया गया कि 5वें वेतन आयोग में 2.98 फिटमेंट फैक्टर मिला था, 6ठे वेतन आयोग में 2.76, 7वें वेतन आयोग में 2.57, तो 8वें वेतन आयोग में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। और इसमें एनसीजेसीएम के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने वेतन आयोग के पास इस मुद्दा को रखे हैं। और भी जैसे बेसिक पे डीए की मर्जर की मुद्दा को भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी जब दिल्ली में मीटिंग हुआ था तो वहां पे उठाए थे। जो दोस्तों 19 मई को हैदराबाद की मीटिंग में भी बेसिक पे डीए को मर्जर करने के मुद्दा को उठाए हैं। तो वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा बहुत ही सकारात्मक निर्णय दिया गया है कि हम लोग जल्द ही इसको लेकर के सरकार से हम लोग वार्ताएं करेंगे और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से जो बेसिक पे में डीए का जो मर्ज करना है उसको मर्ज कर दिया है। साथ ही नया पे बैंड बनाया जाए, नया पे स्ट्रक्चर बनाया जाए और साथ ही 18 महीना के डीए डीआर के एरियर पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुआ। जो केंद्रीय
टीचर्स एसोसिएशन है हैदराबाद का, उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है कि जो कर्मचारियों की जो कोविड काल के जो 18 महीने का डीए एरियर है उस पर भी आप लोग प्रस्ताव बनाइए, और साथ ही जैसे लेबर मर्ज, फैमिली यूनिट से इस पर भी पूरी तरीके से चर्चा हुआ, कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर के भी चर्चा हुआ, और इसके अलावा जो मर्जर और 50% डीए, यह तो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा रिस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम, मॉडिफाई ऑफ 8 CPCT ORD, सब मुद्दा को उठाया गया, और 20% अंतरिम राहत देने की भी बात को रखा गया है 8वें वेतन आयोग के टीम के पास कि 8वें वेतन आयोग में 2 साल का टाइम लगेगा, तो 20% की एडवांस में सैलरी बढ़ोतरी करिए, इसको भी रखा है। तो और भी बहुत सारी मांगों को रखा गया वेतन आयोग के पास, और जिसको लेकर के वेतन आयोग के जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा बहुत ही सकारात्मक निर्णय दिया गया। उन्होंने कहा कि हम आपकी सभी प्रस्तावों पे हम विचार करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास जो मेमोरेंडम आए हैं, जहां जहां हमने मीटिंग किया, जहां जहां से जो सुझाव आए हैं, सभी सुझावों को हम इंक्लूडिंग करने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बड़ी मीटिंग में पूरी तरीके से सफल रहा रंजना प्रकाश देसाई के अलावा और भी जो वेतन आयोग की जो टीम है उनके द्वारा बहुत ही सकारात्मक निर्णय दिया गया। लग तो रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर 3.833 तक की फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में दिया जाएगा, क्योंकि फैमिली यूनिट से 5 किया जाएगा इस बार। 7वें वेतन आयोग में भी 5 करने की मांग किया गया था, लेकिन AK माथुर साहब के द्वारा 5 नहीं किया गया, तो 8वें वेतन आयोग में 5 हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 3.83 जरूर मिलेगा। तो बड़ी ही मीटिंग सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद विशाखापत्तनम में, लेह में, श्रीनगर में 8वें वेतन आयोग की मीटिंग प्रस्तावित है। वहां भी कर्मचारी संगठन से वेतन आयोग की टीम मीटिंग करेंगे और उनका प्रस्ताव जानेंगे। तो पूरी तरीके से जहां जहां मीटिंग हो रहा है सभी जगह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है वेतन आयोग के द्वारा। आने वाले समय में तो लग रहा है कि 3.833 के आसपास की फिटमेंट फैक्टर जरूर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कितना का फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, आप एक कमेंट करके बताइएगा। और 8वें वेतन आयोग से संबंधित इसी प्रकार के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।